शून्य से शिखर तक की है कहानी, जिसमें बाके बिहारी की कृपा इंसान के अटूट संघर्ष का मेल है। एक भिखारी की पुकार की कहानी है। माधव। मथुरा की गलियों में धूल फाकता एक युवक, जिसके पास ना घर था ना परिवार। वह वृंदावन के बाके बिहारी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगता था। लोग उसे अभागा कहते थे। उसके पास एक पुराना काला पड़ चुका पीतल का कटोरा था, जिसे उसके पिता ने मरते समय दिया था। माधव रोज मंदिर के द्वार पर बैठता और भगवान से लड़ता है। हे बाके बिहारी, लोग कहते हैं तुम संसार के मालिक हो। क्या तुम्हारे राज्य में एक वक्त का भूखा मरना ही उसकी नियति है? अगर तुम हो तो मुझे इस दरिद्रता से मुक्त क्यों नहीं करते हो? रात के सन्नाटे में जब यमुना के जल शांत होता, माधव अक्सर हार मानकर खुदकुशी करने की सोचता। उसे लगता है कि वह एक पैदाइशी भिखारी है। एक तूफानी रात, जब बारिश ने पूरे वृंदावन को भिगो दिया था, माधव एक पेड़ के नीचे बैठा कांप रहा था। तभी एक तेजस्वी साधु उसके पास आए। उनके चेहरे पे गजब का ओजस था। साधु ने माधव का वह गंदा कटोरा उठाया, उसे गौर से देखा। माधव चिढ़ गया। महाराज, इसमें कुछ नहीं है। आज तो एक सिक्का भी नसीब नहीं हुआ। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। साधु मुस्कुराए और बोले, मूर्ख, तू जिस कटोरे को धूल समझकर ढो रहा है, वह तेरी 7 पीढ़ियों को खिला सकता है। बस तूने इसे कभी साफ करने की हिम्मत नहीं की। साधु ने माधव को यमुना किनारे ले जाकर मिट्टी से उस कटोरे को रगड़ने को कहा। जैसे जैसे माधव ने जोर लगा के उस काले पन के नीचे से एक दिव्य चमक निकली। वह पीतल नहीं बल्कि अष्टधातु स्वर्ण से निर्मित एक प्राचीन पात्र था, जिस पर श्री कृष्ण अंकित था। साधु की वो बात माधव के दिल में तीर की तरह चुभी। तू बाहर भीख मांग रहा है, जबकि खजाना तेरे हाथ में है। यही तेरे जीवन का हाल है। भगवान ने तुझे बुद्धि, साहस, समय, सोने का कटोरा दिया है, लेकिन तूने उस पर आलस्य और हीन भावना की कालिख पोत रखी है। माधव ने उस कटोरे को बेचा नहीं, उसने उसे अपना गुरु मान लिया। उसने तय किया वह अब हाथ नहीं फैलाएगा बल्कि हाथ बढ़ाएगा। उसने मंदिर के बाहर पत्तल उठाने और सफाई का काम शुरू किया। उसने रात के समय मंदिर के दियों की रोशनी में पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे उसने फूलों की खेती, माला बनाने का काम और अगरबत्ती का काम भी शुरू किया और उसको सीखने की कोशिश की कैसे बनता है। रास्ता आसान नहीं था। स्थानीय गुंडों ने उसकी छोटी सी दुकान जला दी और भूख ने उसे फिर से भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। लेकिन फिर भी वह टूटा नहीं। उसे उस सोने के कटोरे की चमक याद आ जाती है। उसे याद आता है कि संसार का मालिक उसके भीतर है, बाहर नहीं। उसने हजारों अनाथों के लिए एक स्कूल और अस्पताल भी बनवाया था। एक दिन वह उसी मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा था जहाँ वह कभी भीख मांगता था। वही साधु फिर से प्रकट हुए। माधव उनके चरणों में गिर पड़ा। साधु बोले, आज तुम मालिक बन गए हो माधव। क्या अब भगवान से और भी कुछ मांगना है? क्या और भी कोई शिकायत है? माधव की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, महाराज, बाके बिहारी ने मुझे गरीबी देकर सबसे बड़ा उपहार दिया है। अगर मैं भूखा ना रहता तो मैं कभी अपनी ताकत की तलाश नहीं कर पाता। असली गरीबी जेब में नहीं बल्कि सोच में होती है। मैं अभी बहुत कुछ सीखना है। बाके बिहारी की कृपा बस बनी रहे मेरे पे। माधव ने फूलों की एक छोटी सी दुकान खोली। उसमें सुगंध नाम की एक अगरबत्ती की छोटी सी फैक्ट्री डाल दी। उसकी ईमानदारी और अगरबत्ती की दीप खुशबू पूरे वृंदावन में मशहूर हो गई। लेकिन जैसे जैसे माधव का नाम बढ़ा, उसके पुराने साथी जो कर उसके साथ भीख मांगते थे जलने लगे। उनमें से एक साधु था राघव, जो माधव का बचपन का दोस्त था, पर उसके मन में लालच का जहर भर चुका था। रघु ने माधव के पास आकर माफ़ी मांगी और काम मांगा। भावुक माधव ने उसे अपना मैनेजर बना लिया। उसे लगा कि वह अपने पुराने दोस्त की मदद
करना चाहिए, लेकिन रघु का इरादा तो कुछ और ही था। वह चुपके चुपके फैक्ट्री के गुप्त फार्मूले, हिसाब किताब की जानकारी शहर के एक बड़े नामी बेईमानी व्यापारी सेठ धनीराम को बेचने लगा। सेठ धनीराम ने रघु के साथ मिलकर एक चाल चली। उन्होंने माधव के नाम से बाजार से भारी कर्ज उठा लिया और जाली कागजात पर माधव के दस्तखत कर लिए। एक सुबह जब माधव मंदिर से लौट रहा था, उसने देखा उसकी फैक्ट्री के बाहर सरकारी ताला लटका है, पुलिस खड़ी है और रघु गायब था। माधव एक बार फिर सड़क पर आ गया। लोग ताना मारने लगे, भिखारी था, भिखारी का भिखारी ही रहेगा। भगवान का नाम लेकर लोगों को ठगता था। उसके पास ना घर बचा ना काम। जिस सोने के कटोरे को उसने अपनी प्रेरणा बनाया था, वह भी बैंक ने जब्त कर लिया। माधव के पास केवल एक चीज बची थी, बाके बिहारी का अटूट विश्वास और अपने ज्ञान का भंडार। माधव फिर भी उसी यमुना के घाट पर बैठा जहाँ वह सालों पहले बैठता था जब वह दुखी रहता था। आज भी वह जब दुखी है तो वह यमुना के तट पर बैठा है। उसने लगा हार मान लेना ही बेहतर है। तभी उसे साधु की कही बात याद आई, बाके बिहारी तुझे गिराते इसलिए हैं ताकि तू और ऊंची छलांग लगा सके। तुझे तो अभी और ऊंचा उड़ना है। उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और तय किया वह रोएगा नहीं बल्कि लड़ेगा। माधव ने भेष बदला और मजदूर बनकर सेठ धनीराम के गोदाम में काम करने लगा। वह जानना चाहता था कि रघु कहाँ छिपा है। कुछ ही दिनों में उसने देखा रघु वही एक आलीशान कमरे में ऐश कर रहा है। माधव ने अपनी पुरानी भिखारी वाली कला का इस्तेमाल किया और वह चुपचाप सूचनाएं इकट्ठी करने लगा। एक रात माधव ने रघु और सेठ धनीराम को बात करते सुना। वह अगले दिन एक बड़ी डील करने वाले थे जिसमें वे जाली अगरबत्तियों को माधव के असली ब्रांड के नाम से बेचने वाले थे। माधव ने चुपके से अपने मोबाइल पर उन दोनों की सारी मजदूरी और पैसों से खरीद लेन देन सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। असली कागजात की फोटो खींच ली। अगले दिन शहर के बड़े व्यापारी की सभा में जब सेठ धनीराम को नया राजा घोषित करने वाले थे, माधव फटे कपड़ों में वहां पहुंचा। लोग उससे पागल समझकर बाहर निकालने लगे। तभी माधव ने चिल्ला के कहा, सत्य कभी छुपता नहीं है। उसने वह रिकॉर्डिंग सबके सामने चला दी और रघु डर के मारे कांपने लगा। उसने वही सबके सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस रघु और सेठ धनीराम को ले जाने लगी। रघु ने माधव के पैर पकड़ लिए और रोने लगा। माधव ने उसे माफ तो कर दिया, लेकिन उसे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दिया। उसने साबित कर दिया धोखे देने वाला एक बार दिल जीत सकता है, बार बार नहीं। लेकिन सच के साथ चलने वाला हमेशा उसके साथ रहेगा। मादक की फैक्ट्री फिर से खुल गई। अब उसका नाम केवल वृंदावन में नहीं बल्कि पूरे देश में फैल गया। उसने उन सभी मजदूरों को अपना पार्टनर बनाया जिन्होंने मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया था। इस अध्याय के अंत में माधव बाके बिहारी के चरणों में सिर झुकाकर कहता है, प्रभु आपने मुझे फिर से व्यापारी बनाया ताकि मैं यह सीख सकूं कि असली संपत्ति पैसा नहीं है बल्कि चरित्र और धैर्य है और अपने बाके बिहारी के प्रति अटूट विश्वास है। राधे राधे कहिएगा सोल टेस्ट स्टूडियो में। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।